नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी अवसर पर घर घर में जो है भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और राम ज्योति जलाई जाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आज की वीडियो में मैं सारी सामग्री जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी चौकी की। आप चाहे तो बड़ी चौकी लगा सकते हैं, आप चाहे तो छोटी चौकी लगा सकते हैं। पूजा जो है दोस्तों भाव की होती है, चाहे आप बड़ी कीजिएगा चाहे आप छोटी कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए चौकी, और चौकी पर बिछाने के लिए हमें कोई भी पीला लाल रंग का वस्त्र हमें लेना है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है भगवान प्रभु श्री राम जी की फोटो फ्रेम, यानी कि तस्वीर। आप देख सकते हैं तस्वीर, आपको फोटो आपको ऐसा लेना है दोस्तों जो पूरे राम दरबार के साथ हो, है ना, जो पूरा राम दरबार लगा हुआ हो। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के लिए कुछ ऊनी वस्त्र, यानी कि उनको पहनाने के लिए कुछ ऊनी वस्त्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आप थोड़े बड़े स्तर पर पूजा करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो कलश स्थापना के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी कलश की। आप चाहे तो मिट्टी का कलश रख लीजिएगा या फिर तांबे का या पीतल का। ठीक है। तो कलश के ऊपर रखने के लिए हमें पड़ेगी आम के पत्तों की आवश्यकता, और उसके ऊपर जो है रखा जाएगा नारियल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है कलश की स्थापना के लिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या लेना है, भगवान जी पर चढ़ाने के लिए पुष्प। पुष्प बहुत ज़रूरी है, तो भगवान जी पर चढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी पुष्प की। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़े से पुष्प जो है आपको बताने के लिए लिए हैं, और बाकी के पुष्प हम जो है 22 जनवरी को ही सुबह लेकर आएंगे। अगर मूर्ति है, भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, तो उनके लिए इस प्रकार से जो है कुछ ऊनी वस्त्र आप खरीद करके ले आइएगा। पहले से ही देखिए तैयारियां जो है पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो सारी तैयारियां आप जो है पहले से ही कर लीजिएगा। और चावल की मात्रा देखिए ज़्यादा होती है पूजा में, तो यहाँ पर चावल आपको लेने हैं। चावल टूटे फूटे चावल आपको नहीं लेने हैं। ठीक है। इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम भगवान को स्नान कराएंगे तो स्नान के बाद जो है भगवान को इत्र लगाया जाता है। इत्र रोली की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चावल मैंने आपको बता ही दिए, चावल को अक्षत भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये सारी सामग्री जो है आप देखते चले जाइएगा कि किन किन, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना अक्सर जो है भूल जाते हैं, तो पहले से जो है सारी चीज़ें हमें तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। अगर देखिए आप राम ज्योति जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। बड़ा दीपक आपको इस प्रकार से एक बड़ा दीपक ले लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का भी बड़ा दीपक आता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए भगवान जी को स्नान कराने के लिए आपको पंचामृत की आवश्यकता पड़ेगी। पंचामृत कच्चा दूध, घी, शहद, चीनी, इस प्रकार से जो है आपको पंचामृत बना लेना है। उसके बाद आपको जो है जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान प्रभु श्री राम जी को जनेऊ पहनाया जाएगा। जनेऊ की आपको आवश्यकता होगी, तो जनेऊ भी आप जो है ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए जब हम अखंड ज्योति जलाएंगे तो उसके लिए हमें एक लंबी बाती की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो है लंबी बाती आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप चाहें तो तिली का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर घी ज़्यादा है तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। तिली के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं, और घी से भी आप दीपक जला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ जो है आटे के दीपक बनाए हुए हैं। आटे के दीपक कैसे हमें पूजा में यूज़ करना है और इनका क्या हमें प्रयोग करना है, ये मैं आपको पूजा विधि में सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ सारी सामग्रियाँ जो है दिखा रही हूँ। अगर आप छोटा सा हवन करना चाहते हैं पूजा के बाद, यानी कि पूजा संपन्न करने के बाद छोटा सा हवन करना चाहते हैं, तो हवन के लिए आपको जो है गाय के उबले की आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ जो है लकड़ियों की आवश्यकता होगी। ठीक है। आप चाहे तो घी का हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो
हवन सामग्री मार्केट से मिल जाती है, तो उसको आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद देखिए, भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मीठे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप चाहे तो घर पर कुछ बना सकते हैं। अगर घर पर बनाने का समय ना हो तो आप बाजार से कुछ मीठा जो है भगवान को भोग लगाने के लिए मंगवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों पूजा की सारी सामग्री की तैयारी जो है पहले से करके रख लेनी है। जो बाहर की चीज़ें हैं उनको पहले ही जो है आप मंगवा कर रख लीजिएगा। माचिस आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पूजा में माचिस का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो ज़रूर रख लीजिएगा। ये है भगवान प्रभु श्री राम जी का झंडा। झंडे को कैसे लगाया जाएगा और कहाँ लगाया जाएगा, किस प्रकार लगाना है, ये मैं आपको पूजा में जो है बताऊंगी। जब पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उस टाइम मैं आपके साथ यह भी बात जो है शेयर करूंगी कि कैसे यह झंडा जो है आपको लगाना है। झंडे को लगाने से पहले किस प्रकार जो है क्या करना होता है, ये मैं आपको सारी चीज़ें जो है पूजा विधि में शेयर करूंगी। उसके बाद देखिए रामायण। रामायण अगर आप 22 जनवरी को जो है रामायण का पाठ जो है शुरू करना चाहते हैं, रामायण पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आपको शुरू करना है, उसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये है भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण सामग्री। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।